Good morning, students. Today we are going to discuss a very important chapter, that is chapter 5. Already in this chapter we have discussed about lithosphere and hydrosphere. Today we will discuss a very important topic, that is hydrosphere. As we know that there are three realms of the earth. First one is lithosphere, second one is hydrosphere and the third one is atmosphere. एटमॉस्फेयर के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो हमें ये दिमाग में रखना है कि वो एनवेलप, वो कवर जो अर्थ के चारों ओर है, ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण जो एक एयर का एनवेलप है, जो कवर है, जिसकी वजह से ना सिर्फ यहाँ टेम्परेचर बहुत एडुकेट होता है लाइफ सपोर्ट करने के लिए, साथ ही साथ जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इंपॉर्टेंट गैसेज हैं हमारे लिए, उन सबको वो सब हमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। मतलब यहाँ पर अर्थ पर अगर लाइफ पॉसिबल हो पाया है तो इस एटमॉस्फेयर की वजह से ही है। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि हमारा है एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स, एज वी कैन सी दैट द एनवेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। ब्लैंकेट का मतलब आपको पता है कंबल होता है, तो ये एक तरह से ब्लैंकेट है जो हमारे चारों तरफ है, जिसे अर्थ को कवर करके रखा है। और ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है। ऑर्डरलेस है, मतलब कोई इसकी सेंट नहीं है, कोई गंध नहीं है। एंड इट इज़ टेस्टलेस। एंड दिस ब्लैंकेट ऑफ गैसेस is extended up to 1600 km from the ground and held in place due to the earth's gravity। अभी मैंने आपको बोला था कि अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण ही इसे अर्थ जो है अपनी ओर जकड़ी रखती है, पकड़े रखती है। और इसका जो एक्सटेंशन है वो 1600 किलोमीटर तक है। स्टूडेंट्स, अगर ये अर्थ सरफेस है, इफ़ दिस इज़ द अर्थ सरफेस, तो यहाँ से हाइट में 1600 किलोमीटर तक हमारे पास जो एयर का एनवेलप है, इसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो अगर ये अर्थ है तो इसके चारों तरफ इस तरह से एक एयर का एनवेलप है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और ये क्यों अर्थ से जुड़ा हुआ है, ये सारी गैसेस बाहर क्यों नहीं चली जाती हैं? उसका रीज़न है अर्थ की ग्रेविटी। आपको पता है, हम किसी भी चीज़ को अगर उछालते हैं तो ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशन वो वापस अर्थ पे आता है। इसकी वजह से ये गैसेस जो हैं बाहर नहीं निकल पाती हैं, और इसकी वजह से ही यहाँ पर अर्थ पे क्या पॉसिबल हो पाया है? लाइफ। और भी जो प्लैनेट्स हैं वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होने का रीज़न है वहाँ पर एटमॉस्फेयर का ना होना। एटमॉस्फेयर की वजह से हम बहुत सारे बहुत सारे रेज जो बहुत हाई टेम्परेचर की होती है, या उनसे कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, उसको ये क्या करता है? बिल्कुल वापस भेज देता है, और उतना ही अमाउंट में एनर्जी को अंदर करता है जो लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हो। सो एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेज आपको मिलती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि वी टेक ऑक्सीजन एंड एक्सेल व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक देयर फूड। और हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम अपने फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए हम डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे? प्लांट्स पे। तो यू कैन सी दैट हाउ मच इम्पॉर्टेंस दिस एटमॉस्फेयर हैज़। सो एटमॉस्फेयर क्या है? एक्चुअली इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज where nitrogen is 78%, oxygen 21% and others in small quantities, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन। Most of these gases 90% are concentrated in the lower layers of the atmosphere। इसका मतलब है कि अगर ये अर्थ सरफेस है और 1600 किलोमीटर हाइट तक अगर इन गैसेस का एक एनवेलप है, तो 90% गैसेस जो है ना, जो अर्थ के लोअर लेयर पे, बस इसी लेयर में ही आपको 90% गैसेस देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम, जो कंसंट्रेशन है, जो उनकी क्वांटिटी है आप कह सकते हो, वो आपको उधर कम देखने को मिलेगी। ज़्यादातर गैसेस आपको लोअर सरफेस के पास ही देखने को मिलेगी। इसी एटमॉस्फेयर में आपको वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स
लोएस्ट लेयर में देखने को मिलेंगे जिनकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं। वी फाइंड क्लाउड्स, रेन, स्नो, थंडर एंड अदर वेदर फेनोमेना हियर। तो ये सारे जो फेनोमेना है, स्नो, थंडर, रेन, क्लाउड्स, ये सारे अर्थ के लोअर सरफेस के पास, मतलब अप टू 8 किलोमीटर के अंदर में ही सारे फेनोमेना होते हैं। अब अर्थ के लेयर्स के बारे में भी जानना है। अर्थ का लेयर्स, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको डिवाइड किया गया डिफरेंट लेयर्स में और उनकी अलग अलग इम्पोर्टेंस है। तो इसको हम पहले समझते हैं। स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर को देख सकते हो कि हियर दे आर शोइंग दैट माउंट एवरेस्ट। आप ध्यान दोगे, यहाँ जो शो कर रहे हैं कि ये माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट आपको पता है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। तो उससे भी ऊपर आप देखो 18 किलोमीटर तक का एरिया को बोलते हैं ट्रोपोपॉज, और इस एरिया को बोलते हैं जो 0 से 18 किलोमीटर बीच में है, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसी तरह डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं डिफरेंट एटमॉस्फेयर के जोन्स को। ठीक है, देखो यहीं पे आप देखोगे, यहाँ पर ही एरोप्लेन हम उड़ाते हैं। एरोप्लेन को हमेशा ट्रोपोस्फेयर से थोड़ा ऊपर उड़ाते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होता है, हवा जो विंड है बहुत तेज़ चलती है, और यहीं पे लाइटनिंग क्लाउड्स वगैरह होते हैं, तो उनसे बचाने के लिए उनको उनसे ऊपर चलाते हैं। देखो पिक्चर बना हुआ है। इसके ऊपर आपको पता है ओजोन लेयर, आप बहुत बार नाम सुने होंगे, ओजोन लेयर होता है। इसी तरह से डिफरेंट लेयर्स, आप देखो रॉकेट्स के लिए जो लेयर है वो काफ़ी ऊपर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें डिफरेंट लेयर्स हैं जिनके बारे में पढ़ना है। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इम्पॉर्टेंस क्या है एटमॉस्फेयर का, और हर एक लेयर्स में जो टेम्परेचर है, जो गैसेस हैं या उनकी जो खासियत है वो अलग अलग होती है। अगर आज हम घरों पे टीवी देख पा रहे हैं या फिर मोबाइल फ़ोन से बात कर पा रहे हैं या फिर हम रेडियो सुन पा रहे हैं, तो उसका रीज़न भी इन लेयर्स ही है। एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे लेयर्स हैं जो उन वेव्स को वापस अर्थ पर भेजते हैं। तो इन तरह के सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही होगा, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर लाइफ सेविंग गैसेज। अगर ये दो गैसेज नहीं होगी तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं पाएगा। यहाँ पर देयर वुड बी नो लाइफ विदाउट ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। Oxygen helps in the process of burning, like water vapor you can see, and in the troposphere makes weather phenomenon possible. Which one? Water vapor. The atmosphere acts like a blanket as it keeps the Earth's atmosphere warm by trapping the incoming solar radiation and by not allowing the heat to return to space immediately. ठंड के दिनों में जब हम ब्लैंकेट या गर्म कपड़े इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो बाहर नहीं जा पाती है और हम बचे रहते हैं। अगर वो एनर्जी चली जाएगी तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, हम जी ही नहीं पाएंगे। तो ये जो एटमॉस्फेयर ये ब्लैंकेट जैसा काम करता है। ये अर्थ से, ये सन से आने वाले रेडिएशन को, सोलर रेडिएशन का मतलब है जो उससे हमको हीट रिसीव होती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और जल्दी उसको निकलने नहीं देता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल सोलर रेडिएशन। और सन से कुछ ऐसी भी रेज हैं, कुछ ऐसा भी रेडिएशन है जो बहुत हार्मफुल है, उससे भी हमको बचाता है, उसको आने नहीं देता है। जैसे ओजोन लेयर के बारे में स्टूडेंट्स आप जान लो। ओजोन लेयर एक ऐसा लेयर है जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ तक नहीं पहुँचने देता है। अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थ तक पहुँच जाएंगी तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ लाइक इवन कैंसर भी लोगों को हो सकता है। ये जो ओजोन लेयर है आज इसका डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन लेयर घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत पॉल्यूशन कर दिया है। तो आपका ये होमवर्क होगा स्टूडेंट्स, यू हैव टू फाइंड आउट ओजोन लेयर क्या होता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ओजोन लेयर, व्हाट इज इट्स इम्पॉर्टेंस एंड कैसे देयर इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर ऑन द अर्थ। तो इसको आपको पता करके आना है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में जैसे हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट डाउट क्लास में आई विल आस्क ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि व्हाट दे हैव सर्च्ड अबाउट दिस ओजोन लेयर एंड क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठा किया है ओजोन लेयर के बारे में। अर्थ को ना सिर्फ ये बचाते हैं उन अल्ट्रावायलेट रेज से, बट ऑल्सो दे आर वेरियस मीटियोर्स। कुछ ऐसे छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े होते हैं जो स्पेस में घूमते रहते हैं, वो जब अर्थ सरफेस में इंटर करते हैं तो ड्यू टू दिस
एटमॉस्फेयर वो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं और हम उनसे बच जाते हैं। तो इस तरह से देखोगे कि एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। द एटमॉस्फेयर इज़ ऑल्सो अ मीडियम फॉर साउंड वेव्स टू ट्रैवल। आपको स्टूडेंट बता दूं, अगर कोई मीडियम नहीं होगा, अगर एयर नहीं होगी, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तो हम कोई भी बात बोलेंगे वो किसी को सुनाई नहीं पड़ेगी, कोई भी साउंड जाएगी नहीं, क्योंकि साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। साउंड को आगे बढ़ने के लिए, वन प्लेस टू अंदर जाने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से देखो, देयर इज लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन सभी रिल्म्स के साथ साथ इनके डिफरेंट लेयर्स के बारे में, और बायोस्फीयर क्या होता है और कैसे इसका इंपॉर्टेंस है, कैसे तीनों रिल्म्स मिलकर बायोस्फीयर को क्रिएट करते हैं। थैंक यू।